लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद में हुए घटनाक्रम पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये देश की बेटियों के अधिकारों के साथ अन्याय है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों में संसद में जो हुआ वो बेहद निराशाजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि बेटियों की हार को लोकतंत्र की जीत कैसे बताया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते थे वही आज महिलाओं के अधिकारों से पीछे हट गए। 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं, जूझ रही हैं। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की लड़ सकती हूँ, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 वर्षों से लंबित है और हर बार किसी न किसी बहाने से रोका गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इस बार भी जानबूझकर इसे पास नहीं होने दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2023 में जो प्रावधान स्वीकार किया गया था आज उसी का विरोध किया जा रहा है। ये साफ तौर पर विरोधाभास है और महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ है। 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी बैठ दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था। जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाए, लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए हम। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीटों के विस्तार और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को विन-विन समाधान बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा बल्कि मौजूदा जनप्रतिनिधियों का नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर 543 सीटों के भीतर आरक्षण देना है तो कौन अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। सीटें बढ़ाकर महिलाओं को अधिकार देना ही सही रास्ता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कोटे में कोटा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।